हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगे, हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगे। रद्द करो, रद्द करो। बौद्ध धर्म को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से हर एक धर्म के लोग अपने अपने धर्म के संरक्षक होते हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी जिस तरह से ये दूसरे धर्म के लोग यहाँ पे आके मेंबर या कोई भी हक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट मेंबर्स ही होने चाहिए। ये हमारी मांग है। न्याय दो, बौद्धों को न्याय दो, बीटी एक रद्द करो, बीटी एक रद्द करो, आज निकलना होगा शायद। We want justice. हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगे, हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगे। रद्द करो, रद्द करो।
2025 से महाबोधि महाविहार बोधगया में जो हमारी धार्मिक धरोहर है उसको बचाने के लिए हमारे बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पर बैठे हैं। 12 फरवरी 2025 से अभी तकरीबन 2.5 महीने से ऊपर हो गया है। ये हमारे माननीय जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं उनको इस धरने पे बैठने की क्यों जरूरत पड़ी, थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 एक एक्ट बनाया गया 1949 में, जिसके माध्यम से एक बोधगया मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बौद्धों की ये विरासत होते हुए भी उसमें 4 हिंदू को कमेटी में स्थान दिया गया और 4 उसमें बुद्धिस्ट हमारे कमेटी में मेंबर है और गया के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि बोधगया हम सभी के लिए कितना पवित्र स्थान है, हम बौद्धों के लिए, और हम सभी जानते हैं कि बोधगया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आज से 2500 साल पहले। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इतने बड़े विरासत में दखल अंदाजी की गई और वहाँ हिंदू धर्म के लोगों को भी कमेटी में स्थान दिया गया। हम किसी धर्म का अपमान या किसी की निंदा नहीं करते, हम पूरा सम्मान, सभी धर्मों का एक समान सम्मान करते हैं। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि मंदिरों में जैसे राम मंदिर है या आपका मुस्लिम या क्रिश्चियन के कोई बड़े चर्च है या मस्जिद है, वहाँ पे पूरा मैनेजमेंट उनकी अपनी होती है और हम यही डिमांड कर रहे हैं 1949 से, उससे पहले भी, आज़ादी से पहले भी डिमांड यही है हमारी कि बोधगया महाबोधि मंदिर है, वहाँ पे बौद्धों का पूरा प्रबंधन दिया जाना चाहिए। आप सभी इससे सहमत हैं? तो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार की सरकार से भी हमारा यही निवेदन है कि इस आने वाले जो बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को है, उससे पहले हम आशा करते हैं कि बौद्धों को न्याय देते हुए इस महाबोधि मंदिर का जो पूरा प्रबंधन है वो बौद्धों को सौंपेंगे, यही हम आशा करते हैं। और जैसा कि आज भी हमने एक शांतिपूर्ण मार्च के द्वारा हमने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो हमारा बौद्धों का हक है वो हमें दिया जाए और हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी ऐसे ही डिमांड करते रहेंगे। और अब मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ हमारे आदरणीय लामा यंगजो जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और आप सभी को संबोधित करें। प्रेसिडेंट और लाहौल के भिन्न मठों से पधारे हुए लामागण और लाहौर के भिन्न गांवों से आए हुए महिला मंडल, युवा मंडल, बुजुर्ग भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, मेरे प्यारे मित्र बंधुओं, आप सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज का दिन हमने क्यों चुना और इसलिए खास हो गया था हमारे लिए, यह हम सब भली भांति जानते हैं। बोधगया किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इतिहास गवाह है, आज से 2025 ईसा पूर्व तथागत शक्य मुनि गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या के परिणाम बुद्धत्व को प्राप्त हुआ था, ये हम सब भली भांति जानते हैं। और दुख की बात तो यह है कि आज हमें इस तरह के धरना में बैठने को मजबूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1949 में एक एक्ट बना था जिसके तहत बुद्धिज्म और हिंदू दोनों को कमेटी में लिया गया। ये बिल्कुल ही गलत बात है। और जहाँ हिंदुओं का पवित्र स्थान या पवित्र भूमि है वहाँ केवल
बुद्धिज्म ही होना चाहिए, और जहाँ हिंदू होगा वहाँ हिंदू का ही होना चाहिए। जैसे कि हिंदू का अयोध्या है, अयोध्या में क्या हमारे बुद्धिस्ट का कोई मेंबर है? सवाल यहाँ उठता है। तो फिर हमारे बोध गया में बुद्धिज्म के तपोभूमि में, भगवानपुर के तपोभूमि में हिंदू का मतलब कमेटी में कैसे आना हुआ, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। ये एक्ट बना था 1949 में। तो इससे क्या होता है कि अपने धर्मों के बीच में खटास पैदा होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो है बोध गया जो है हमें बौद्धों को ही सौंप देना चाहिए। आज मुझे खुशी हो रही है कि आप धारचा से लेकर क्या बोलते हैं खोखसा तक, और यहाँ बीच में सिंधन वैली, पटन वैली, गांधी वैली, तोत वैली, सब यहाँ पर आप लोग अपने काम को छोड़कर आए हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रति आप लोगों का श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए आप लोग अपना काम छोड़कर यहाँ आए हैं। अब बौद्ध गया के बारे में भी थोड़ा आप लोगों को जाना बहुत जरूरी हो जाता है। कईयों मैक्सिमम को तो पता तथा बौद्ध समाज से जुड़े हुए आप सभी लोगों ने इस रैली को सफल बनाने में भरपूर योगदान दिया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बोध गया महाबोधि मंदिर के लिए जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में बौद्ध समाज द्वारा एक मुक्ति आंदोलन शुरू किया गया है, ये एक सही फैसला है। बोध गया महाबोधि मंदिर जो बौद्धों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वहीं पर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था। हमारी मांग है कि बौद्धों का प्रमुख आस्था का केंद्र बोध गया महाबोधि मंदिर का संपूर्ण प्रबंधन जो है केवल और केवल बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि बौद्ध ही बुद्ध के शिक्षाओं के संरक्षक हैं और बौद्ध समाज ही महाबोधि मंदिर को न्यायपूर्वक संचालित कर सकते हैं। सन 1949 में बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट कमेटी में आज भी 60% से अधिक दूसरे धर्मों के लोग हैं, जो हम बौद्ध समाज के साथ अन्याय है, जबकि दूसरे धर्मों में उन्हीं के समाज के लोगों द्वारा प्रबंधन किया जाता है, तो बौद्धों से उनका हक क्यों छीना जा रहा है। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। ये केवल बौद्ध भिक्षुओं का विषय नहीं है, इसके लिए आप सभी बौद्ध समाज को आगे आना होगा और हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। हमारी मांग केवल यही है कि 1949 BTMC को निरस्त किया जाए और बौद्धों को उनका अधिकार दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी बौद्ध समाज के लोगों का पुनः एक बार फिर से आज की इस रैली को सफल बनाने में धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझसे पहले जो वक्ता थे लामा यांगचोर व सुशील जी, उन्होंने आज इस रैली के माध्यम से महाबोधि मंदिर के मुक्ति आंदोलन पर अपना विचार व्यक्त किया। मैं उन दोनों को भी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, BTA रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, BTA रद्द करो, न्याय दो, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। We want, we want, thank you, Bhuji Sheikh।